एक सुनसान जगह पर राजेश नाम का साइंटिस्ट रहता था। उसने दुनिया की पहली टाइम मशीन बना ली थी। तभी वो कहता है, अरे वाह। मैं दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट बन चुका हूँ जिसके पास टाइम मशीन है। अब मैं इस टाइम मशीन से लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगा और वह लोग फ्यूचर और पास्ट से हमारी दुनिया में आ सकेंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए मुझे गांव से 2 लोग लाने होंगे। मैं अभी जाकर लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो साइंटिस्ट टाइम मशीन को वहीं पर खड़ा करके गांव के अंदर आ जाता है और वहां से वो नितेश और कालू के घर आता है। वो दोनों अपने रूम में खड़े होते हैं। वो उनके पास जाता है। तभी कालू कहता है, अरे अंकल, आप तो वही हैं ना जो कि हमारे गांव के पुराने जंगल के अंदर रहते हैं। आप तो एक साइंटिस्ट है, फिर हमारे घर कैसे आए हो? अरे बेटा, तुम्हारे घर साइंटिस्टों का आना मना है क्या? खैर, इस बात को छोड़ो। मैंने एक नया आविष्कार किया है। मैंने इस दुनिया की पहली टाइम मशीन बना दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसमें शामिल हो जाओ। तुम मेरे साथ चलो। हाँ, लेकिन हम उस टाइम मशीन के अंदर सफर नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्यूचर से उस टाइम मशीन के अंदर सफर कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। हो सकते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे पास आ जाए। अरे अंकल, मैंने टाइम मशीन सिर्फ मूवीज में ही देखी है। आज हकीकत में देखने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। और बेटा नितेश, तुम नहीं चलोगे क्या हम दोनों के साथ? चलो तुम भी देख लेना टाइम मशीन। हम तीनों बारी बारी से ट्राई करेंगे। अरे अंकल, लेकिन मुझे तो टाइम मशीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर उससे कोई खतरा हुआ तो क्या होगा? अरे तुम चिंता मत लो, मैं तुम दोनों को कोई खतरा नहीं होने दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो। फिर वह तीनों नितेश और कालू के घर से निकलकर सीधा साइंटिस्ट की लैब के पास जाते हैं। वो टाइम मशीन के पास खड़े होते हैं। तभी कालू बोलता है, अरे साइंटिस्ट अंकल, यही है क्या आपकी टाइम मशीन जो आपने बनाई है? दिखने में तो बहुत ही मस्त है। अरे हाँ, लेकिन हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। यहाँ पर दूसरे लोग आएंगे जो कि फ्यूचर से या फिर पास्ट से आए होंगे। चलो, सबसे पहले मैं ही ट्राई करता हूँ बुलाने के लिए। तुम दोनों लैब के अंदर चलो। फिर साइंटिस्ट और वो दोनों दोस्त लैब के अंदर आ जाते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, जाओ कालू, सबसे पहले तुम जाओ और टाइम मशीन के पास जाकर किसी को पुकारना। शायद वहाँ पर कोई यात्री आ जाएगा। उसके बाद कालू लैब से बाहर जाता है और टाइम मशीन के पास पहुंच जाता है। फिर वो टाइम मशीन के पास पहुंचने के बाद आवाज लगाने लगता है, अरे अगर कोई यात्री इस टाइम मशीन के अंदर है तो बाहर आओ, हम लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। तभी अचानक से उस टाइम मशीन से एक चुड़ैल बाहर आती है और कालू चिल्लाने लगता है, अरे साइंटिस्ट अंकल, हम मुझे बचाइए, यहाँ पर एक चुड़ैल आ चुकी है। यह चुड़ैल मुझे मार देगी। अरे लड़के, तुझे बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। मैं फ्यूचर से आई हुई चुड़ैल हूँ और मैं तुझे अपनी आँखों से जलाकर राख कर दूंगी। अरे साइंटिस्ट जी, ये चुड़ैल मुझे मारने की बात कर रही है। आप जल्दी बाहर आइए। तभी साइंटिस्ट तो बाहर नहीं आता, लेकिन चुड़ैल कालू को मार देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद मरे हुए कालू के पास उसका दोस्त नितेश और वो साइंटिस्ट आता है। तभी नितेश साइंटिस्ट से कहता है, अरे साइंटिस्ट जी, हम लोगों की लापरवाही की वजह से हमारा दोस्त कालू जाता रहा। वो बेचारा उत्सुक होकर ही मर गया। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे थोड़े ही पता था कि फ्यूचर से कोई चुड़ैल आकर इसे मारेगी। मैंने तो सोचा था कि कोई यात्री आएगा। अरे लेकिन अब हम लोग क्या करें? कैसे बंद करें उस टाइम मशीन को? अगर नहीं बंद किया तो चुड़ैल हमें भी खा जाएगी। अरे अब हम दोनों को इस टाइम मशीन को जलाना होगा, वरना वो चुड़ैल यहाँ पर आकर कभी भी हमला कर सकती है। फिर साइंटिस्ट और नितेश दोनों मिलकर उस टाइम मशीन को जला देते हैं। वो टाइम मशीन जलकर राख में तब्दील हो जाती है और फिर भूतिया टाइम मशीन का अंत हो जाता है।